अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। शुरू करते हैं आज बिस्मिल्लाह के साथ सूरह बकरा की इंशाअल्लाह 11वीं और 12वीं आयत पढ़ेंगे, उसका मुताला करेंगे। और पहले मरहले में हम जैसा कि हमेशा करते हैं आयत का मफ़हूम सबसे पहले अरबी क़वाइद के हवाले से देखते हैं और अरबी क़वाइद के लिहाज से मफ़हूम समझते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलकिन ला यशऊरून। इसमें ये जो वाव है आयत के शुरू में, वाव जो है ये वाव इस्तेनाफिया है। ये हमने पिछली आयतों में भी पढ़ा कि इस्तेनाफिया जब कहते हैं जब जुमला शुरू हो रहा हो, तो जुमले के शुरू में जो वाव आती है वाव इस्तेनाफिया, नए जुमले के शुरू में। और इज़ा जो है, इज़ा ज़र्फ ज़मान है, ज़र्फ ज़मान है यानी कि टाइम के हिसाब से, टाइम की तरफ इशारा कर रहा है, पॉइंट इन टाइम की तरफ इशारा कर रहा है। ज़र्फ वो अल्फाज होते हैं जो या तो टाइम को या फिर जगह को बयान कर रहे होते हैं। और ये इज़ा जो है अदातुश शर्त में से भी है। ये हम जानते हैं कि अदातुश शर्त जो होते हैं उनमें दो किस्म के होते हैं, गैर जाज़मा और जाज़मा। और जाज़मा अदातुश शर्त जो होते हैं वो अपने बाद आने वाले पहले मुदारे को थर्ड फॉर्म यानी कि जाज़मा की फॉर्म में, लाइटेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। ये इज़ा जो है अदातुश शर्त गैर जाज़मा है, यानी कि ये आगे जो आने वाले फेल हैं उन पे उसका असर नहीं होगा। तो इज़ा शर्त का हर्फ हो गया। और फिर क़ीला, क़ीला जो है पहले मादी है और पास्ट टेंस है, मबनी लिल मजहूल है, यानी कि ये पैसिव टेंस है। इसका एक्टिव होता तो ये काला होता। काला मीन्स उसने कहा, क़ीला जब कहा जाता है उनसे, ठीक है। तो जब कहा जाता है उससे, इसमें लेकिन जब लहुम के साथ आ रहा है, लहुम जार मजरूर मुताल्लिक़ बिल फ़ेल के लहुम के साथ आ रहा है, तो हुम जो है वो जमा की ज़मीर मुत्तसिल है। तो जब कहा जाता है उन सब लोगों से, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दी, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दी। तो ये जो ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दी है ये मफ़ऊलुल क़ौल है, क़ीला का मफ़ऊलुन बिही है, इसीलिए इसको फी महल्ली नस्ब कहेंगे। यानी कि ये नस्ब की हैसियत में है, क्योंकि ये पूरा जुमला है नस्ब की जगह पे, तो इसलिए इसको फी महल्ली नस्ब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम इस मफ़ऊलुल क़ौल, ये जो ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दी है ना, इसकी एनालिसिस करेंगे। अच्छा, एनालिसिस करने से पहले मैं ये बता दूं, एक मिनट में, हाँ, एनालिसिस करने से पहले ये बता दूं, ये बड़ी अरबी की खुसूसियत है, अरबी ज़बान की खुसूसियत है कि इसमें देखें आप, वइज़ा क़ीला लहुम, पहले फेल आया क़ीला, और उसके बाद जो उसका जो बात आई है मफ़ऊलुल क़ौल, जो बात कही जा रही है वो बगैर किसी पंक्चुएशन के आ रही है। तो ये अरबी ज़बान का कायदा है कि जुमले में खुद ब खुद मक़ूलुल क़ौल यानी कि रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो जाती है, लेकिन हमें कोई पंक्चुएशन नहीं होती ना। अच्छा, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द मक़ूलुल क़ौल है ये। और अब इसमें इस जो जुमला है ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो ला है ये ला नाहिया है। ला नाहिया यानी कि फॉरबिडिंग ला है,
बना करने के लिए, क्या कर रहा है? किसी फेल से मना कर करने। दिया? एक्सक्यूज मी, मैं जी, अच्छा, मैंने आप लोग जो भी आए हैं ना, अपने आप को म्यूट कर लें, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ला तुफसिदू फिल अर्दी, ला नाहिया, ला जो है ला नाहिया फॉरबिडिंग है, और हम जानते हैं कि ला नाहिया जब आता है तो उसके बाद फेले मुदारे मजजूम हालत में होता है, थर्ड फॉर्म यानी कि लाइटेस्ट फॉर्म में होता है। तुफसिदू जो है वो फेले मुदारे मजजूम है, और अगर सर्फ के हवाले से देखें तो तुफसिदू जो है बाब इफ़आल से, बाब इफ़आल यानी कि फोर्थ फैमिली से है। अस्लमा युस्लिमु इस्लामन जो फैमिली हम पढ़ते हैं उससे है तुफसिदू। फिर फिल अर्दी वही जार मजरूर मुताल्लिक बिल फेल है, यानी कि जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत करो या मत फैलाओ, तो ये मत फैलाओ, ला तुफसिदू, नहीं फसाद फैलाओ। अच्छा, फिर इसमें शर्त थी ना कि जब जब इज़ा जब शर्त शुरू हुई, तो अब जवाब शर्त आ रहा है कि जब उनसे कहा जाता है तो वो फिर क्या जवाब देते हैं? कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कालू वो कहते हैं, कालू हम जानते हैं फेले मादी है, और ये वाओ जो है फाइल है, वाउल जमा है, और ये जवाब शर्त है, ठीक। और इन्नमा नहनु मुस्लिहून, ये फिर कालू के लिए ये जुमला जो है, एक मिनट में मार्क कर ले लूं, कालू के लिए ये जुमला जो कि जुमला इस्मिया है, इन्ना से शुरू हो रहा है, इन्नमा से, तो ये जुमला जो है वो मक़बूलुल क़ौल है और फी महल्ली नस्ब है। फिर इन्नमा देखें, इन्नमा को काफा मकफूफा कहते हैं। माँ जो है वो काफा है, माँ काफा है, और इन्ना मकफूफा है। काफा के मतलब हथेली को कहते हैं, असल में बंद कर दिया, हथेली बंद कर दिया, यानी कि माँ ने आके, माँ काफा ने आके इन्ना के असर को, जो कि इसका कवायद के हिसाब से इन्ना जो है वो अपने बाद आने वाले इस्म को मंसूब कर देता है। हर्फ ऑफ नस्ब है इन्ना, तो वो नस्ब में ले जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब इन्ना के साथ माँ आ जाता है, माँ काफा आ जाता है, तो इन्ना का ये असर खत्म हो जाता है, नस्ब करने वाला, आगे वाले इसम को नस्ब करने वाली जो कैफियत है वो खत्म हो जाती है, इसीलिए हमें नाहनु में नजर आ रहा है। और नाहनु जो है वो मरफू जमीर मुनफसिल है, ठीक है ना, जमीर मुनफसिल है जो कि मरफू है। अगर माँ नहीं होता तो इन्ना के बाद वाला इस्म जो है वो नस्ब की हालत में होता। तो इन्नमा नहनु मुस्लिहून, मुस्लिहून इन्नमा जो है काफा मकफूफा, उसके बाद जो है वो नहनु जो है वो मुब्तदा और मुस्लिहून उसकी खबर है। मुस्लिहून जो है इस्म फाइल का सिगा है मुस्लिह, और मुस्लिहून उसकी जमा है, और ये मरफू आ रही है, और हम जानते हैं कि ये हूना जमा मुज़क्कर सालिम का मरफू हालत है, और ये पूरा जुमला जो है वो मक़बूलुल क़ौल है। आगे चलते हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत करो या जमीन में फसाद मत फैलाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह कर रहे हैं, या हम महज इस्लाह करने वाले हैं। अच्छा, ये जो सिर्फ इस्लाह कर रहे हैं, महज इस्लाह करने वाले हैं, ये सिर्फ और महज जो है इन्नमा से आ रहा है, क्योंकि जब इन्नमा में ये माँ काफा आता है, जब इन्ना और माँ एक दूसरे से मिलते हैं तो ये हसर का मीनिंग देते हैं। हसर का मीनिंग ये मतलब ये, जैसे हसर जो लफ्ज है वो महसूर से निकला है,
یعنی کہ جب یہ ادات حصر آتے ہیں تو اس کے بعد جو بات کہی جاتی ہے بس وہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں. اس میں تاکید ہے کہ ہم تو صرف وہ اپنی بات جو بول رہے ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں، وہ اپنی بات پہ زور دے کے کہہ رہے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، محض اصلاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. اگلی آیت 12ویں آیت میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں. تو اب اس میں کیا ہے؟ الا جو ہے حرف تنبیہ اور استفتاء ہے. الا جو ہے اس میں بہت تاکید ہوتی ہے اور تنبیہ ہوتی ہے، اور جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی اعلان، کوئی بڑی بات کہنے کے جب کہی جائے تو الا سے شروع کرتے ہیں. انہم هم المفسدون، انہم وہی انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے اور حرف آف نصب ہے. ہم جانتے ہیں متصل ضمیر ہے اور منصوب ہے. اس وقت منصوب ہے کیونکہ انا کے بعد آ رہی ہے. ہم المفسدون جو ہے وہ یہ ہم جو ہے اسم و انا ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے ہم المفسدون اس کی خبر ہے اور مرفوع ہے. فی محلی رفع ہے کیونکہ پورا جملہ جب رفع کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو ہم فی محلی رفع کہتے ہیں. اچھا، پھر اس جملے میں ہم جو ہے وہ مبتدا ہے اور المفسدون خبر ہے. ٹھیک، پھر اس کے بعد اگلا جملہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. واؤ پھر عاطف واؤ جو ہے یہاں پہ عاطفہ ہے کیونکہ یہ اس کو کنیکٹ کر رہا ہے اس جملے کو. الا انہم هم المفسدون، واؤ عاطفہ، لیکن جو ہے حرف استدراک ہے، اور لیکن حرف استدراک ہے. استدراک کے متعلق ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنے اس سے استدراک ہے، یہ وضاحت کرتا ہے. اور لا یشعرون یہ ہم پچھلی آیت میں بھی دیکھ چکے ہیں. شعورا یشعرو، لا پھر لا نافیہ ہے، یشعرون فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع ہے اس میں واو فاعل ہے، اور یہ جملہ معطوفہ ہے. کس پہ معطوفہ ہے؟ انہم هم المفسدون پہ. تو کیا معنی ہوا؟ الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں ہے. تو یہ اس کے عربی قواعد، اس کی نحوی تحلیل ہو گئی اور اس کے معنی ہم نے سمجھے. اب انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ میں ہم ورڈ ٹو ورڈ لفظ بہ لفظ معنی دیکھتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر انشاءاللہ.